टीचर ने क्लास में एक टेस्ट अनाउंस किया और कहा कि जो बच्चा जो है वो अच्छे मार्क्स लेगा उसको एक अच्छा सा गिफ्ट दिया जाएगा। अब सब बच्चों ने टेस्ट दिया। जैसे ही टेस्ट के रिज़ल्ट सामने आए तो तमाम बच्चों के मार्क्स एक जैसे थे। तो अब फैसला ये हुआ कि कुरानदाजी करते हैं और कुरानदाजी में जिस बच्चे का नाम निकलेगा उसी को भी गिफ्ट दिया जाएगा। अब टीचर ने सब बच्चों से कहा कि अपना अपना नाम एक पर्ची के ऊपर लिखकर एक बॉक्स में डाल दें। सब बच्चों ने ऐसे ही किया, उस एक पर्ची पर कुछ लिखा और उस बॉक्स में डाल दिया। अब जब पहली पर्ची निकलवाई गई तो उस पर एक लड़की का नाम था। अब जैसे ही उसका नाम बोला गया तो सारे बच्चों ने भरपूर अंदाज में क्लैपिंग की। टीचर ने उसको स्टेज पर बुलाया और गिफ्ट दिया, और गिफ्ट क्या था? शूज़ थे। अब वो जो लड़की गिफ्ट लेने आ रही थी उसके पाँव में फटे पुराने शूज़ थे। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले उसके वालिद की वफ़ात हो गई थी। जैसे ही टीचर को ये पता चला उसको शक हुआ कि शायद ये बच्चों ने जानबूझकर इसका नाम लिखा है। उसने बाकी पर्चियाँ भी निकलवाईं। जैसे ही बाकी पर्चियाँ भी देखी गईं तो हर एक पर्ची के ऊपर उसी लड़की का नाम था। टीचर को जब ये पता चला तो टीचर ज़ारों की तार रोने लग गई और ये सोचा कि मुझ में इतना भी एहसास नहीं कि जितना इन बच्चों में पैदा हो गया है कि उनकी साथ वाली जो फेलो है उसको शूज़ की ज़रूरत है, तो सब ने मिलकर उसकी मदद की। तो ख़वातीन व हज़रात, ये बात करने का सिर्फ मकसद ये है और इसको समझाने का सिर्फ मकसद ये है कि हम अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें कि उनके दिल में भी दूसरों के लिए एहसास पैदा हो। जैसे ही उस लड़की के लिए, उस अपनी फ़ेलो के लिए तमाम स्टूडेंट्स ने उसका नाम लिखकर उसको शूज़ दिलवाए। तो चूँकि आगे माह रमज़ान भी आ रहा है, बरकतों वाला महीना आ रहा है, रहमतें समेटने वाला महीना आ रहा है, तो हमें चाहिए कि हम जब सदका खैरात या फिर किसी की मदद करने के लिए तैयार हों तो इसमें हम अपने बच्चों को ज़रूर शामिल करें। बल्कि ये काम हम उन्हीं से करवाएं। अगर हमने किसी को पैसे देने हैं, किसी की हेल्प करनी है, किसी को वैसे सदका खैरात देना है, तो हम अपने बच्चों से कहें कि ये बेटा इनको आप दें। क्यों? इसका मकसद क्या है? ताकि उनके अंदर भी दूसरों की मदद करने का एहसास पैदा हो। अगर इस वजह से उनके अंदर दूसरों की मदद का एहसास पैदा होता है तो हमारी ज़िंदगी का मकसद भी यही है कि उनकी अच्छी सी तरबियत की जाए। चूँकि वालिदैन जो हैं उन पर फ़र्ज़ होता है कि अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें।